हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मोहम्मद उस्मान साहब जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन स्वामी दिव्यानंद जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये पश्चिम बंगाल में अचानक से बाबरी मस्जिद कहां से आती है? क्या आपको इसके पीछे की वजह नजर आती है? संयोग है, प्रयोग है? जो विवाद अदालत के आदेश के बाद 500 साल बाद खत्म हो गया, उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश है क्या? वंदे मातरम अनुराग जी, वंदे मातरम उस्मान जी और सभी दर्शकों को वंदे मातरम करता हूं मैं अपनी ओर से। अनुराग जी, ये सिरफिरे लोगों की बात हमें हल्के इसको बहुत ये आक्रोशित कर रहा है पूरे देश को। इनको अधिकार क्या बनता है? ये बीच बीच में छेड़ने की आदत, ये क्या इस्माइलिस्तान बनाना चाहते हैं भारत को? ये अधिकार इसको किसने दिया? इन्हें मंदिर, इन्हें मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी गई थी, जितना पर्याप्त था उससे ज्यादा, पर्याप्त से ज्यादा क्यों नहीं बनाई? दूसरा प्रश्न आता, आपको मस्जिद बनाना है, हमने आपको पूरी छूट दे के रखी है। 70 वर्षों से 75 वर्षों से गले लगा के रखा हमने मुसलमानों को, कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। अपने बराबर जितने भी बड़े बड़े जो भी पद हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे किसी विभाग में हो, सारे जगह उनको। पर स्वामी जी, वो आपने थोड़ी दिए, वो तो संविधान ने दिए। ये जो दिमक की तरह जो काम कर रहे हैं स्वामी जी, वो हक आपने थोड़ी दिया, वो तो संविधान ने दिया ना। संविधान दिया, मैं वही कह रहा हूँ, भारत देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं संविधान में देश की बात कर रहा हूँ। मैं कहने का मतलब है देश की बात कर रहा हूँ अनुराग जी। हमारे देश ने दिया है, धर्म के आधार पर हुई थी बंटवारा, उस समय नहीं गए। क्या आज इसीलिए इनको रखा गया था? क्या हमारे पूर्वजों ने इनको रखने का इजाजत दिया? क्या इसीलिए दिया कि यहाँ पर आकर दुर्गंध फैलाएं? और रह गई बात बाबरी के नाम पर, आपको बनाना है बनाओ मस्जिद, कोई रोका नहीं। आप गली गली में मस्जिद बनाओ, कौन रोकता है? आपको स्वतंत्र है। चलिए, मैं भी आपके साथ समर्थन करता हूं। उस आक्रांता के नाम पर, जिसके नाम से घृणा होती है हम भारतवासियों को, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, जो देश को मानने वाले मुसलमान भी हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल में बाबर का क्या काम, बाबरी का क्या काम? और मैं कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा दर्शकों के सामने, ताकि आप लोगों के तर्क के बाद दर्शक खुद भी तय करें। मुर्शिदाबाद, जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहां पर पश्चिम बंगाल के बाकी जिलों के मुकाबले कहीं ज्यादा गरीबी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में पश्चिम बंगाल की 15% से ज्यादा आबादी रहती है। मेडिकल कॉलेज केवल 3% हैं। ये वो इलाका है जहां पर मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वहां के लोगों को आप मस्जिद में उलझा रहे हैं के नाम पर। ये गलत है जो हुमायूं कबीर ने किया। मोहम्मद उस्मान साहब, देखिए, जहां तक हुमायूं कबीर साहब की तरफ से बाबरी मस्जिद के नाम से एक संगे बुनियाद रखने का मामला है, मैं सबसे पहले बात करूंगा, हमारा देश एक संविधान के तहत चलता है और उसी के तहत यहाँ बहुत सारे कानून बने हैं। अगर कोई संविधान सम्मत अगर कोई मांग करता है, ख्वाह वो मस्जिद की हो, मंदिर की हो, किसी भी चीज की हो, और अगर वो मांग करता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझता हूं बाबरी मस्जिद भी संभवतः ये नाम कहीं प्रतिबंधित नहीं है कानून की तरफ से, और वहां हर राज्य में अपना अपना अलग अलग कानून है। अगर पश्चिम बंगाल में भी अगर इस तरह का कोई प्रतिबंध का कोई मामला है तो उसको उजागर उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। उसके हिसाब उस्मान साहब, देखिए, अभी स्वामी जी कह रहे थे, मैंने उनको संविधान की याद दिलाई। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन केवल संविधान नहीं सर, जो विवाद 500 साल तक चला उसको खत्म किया अदालत के आदेश ने। वो विवाद का मूल था बाबर और बाबरी मस्जिद। आप दोबारा से जो मस्जिद बना रहे हैं उसको बाबर और बाबरी का जिक्र करके बना रहे हैं। आप विवाद को सुलझाना चाह रहे हैं या दोबारा से विवाद को जन्म देना चाह रहे हैं? ये सवाल है मेरा हुमायूं कबीर से। जवाब आपसे चाह रहा हूं। अरे, मैं बिल्कुल उसी का जवाब दूंगा और मैं उसी पर आता, बिना आपके पूछे भी आता। देखिए, जो ये एक जो कहा जा रहा है कि जिस विवाद का निस्तारण किया गया बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, अयोध्या वाले का, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को इंडिकेट करते हुए 3 बड़े खास फैसले दिए, जो 3 बड़ी खास बातें कही बाबरी मस्जिद को लेकर। उसमें सबसे पहली बात यह कही कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। उस्मान साहब, पूरे अदब के साथ, आप अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बाबर का क्या काम। आप बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं सर।
उसके बाद आप मुझसे बात करना। नहीं, मैं आप ही से तो बात कर रहा कहीं बड़ी हूं। मैं खास। स्वामी जी के बाद में जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या हिंदुस्तान में बाबर की कोई जगह होनी चाहिए अरे पहले रुक जाइए आप, जिसके वो भी चलते कहूंगा, देश मेरे 500 से साल बात तक नहीं जलता करें। रहा, लड़ता देखिए, रहा? पहले मैं बाबरी मस्जिद शब्द से बात करूं तो बाबरी मस्जिद तो फिर मैं आपसे पूछूंगा बाबरी कौन था, ये भी बताइएगा। डॉलर बैठते हैं ना, बाबरी उनका मस्जिद यही उस्मान धंधा साहब, है। फिर मैं आपसे पूछूंगा बाबरी कौन था बाबरनामा में, ये भी बताइएगा आप। अरे पहले रुक जाइए ना, बताइए। पहले सीधी इतनी बात कर लीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं, 3 बड़े खास बिंदु पढ़ रहा हूं। अरे आप मुद्दों को उलझा रहे हैं सुप्रीम उस्मान कोर्ट ने कहा, साहब। बाबरी सीधा मस्जिद सवाल सीधा मंदिर जवाब होना को चाहिए नहीं सर। बनाई, आप फिर उसका इतिहास में जा रहे हैं। तोड़ना मैं तो ये कह रहा हूं, गैर जिस शख्स के चलते देश अरे में सुन तो 500 रहे। साल तक चिंगारी अरे रुक जाइए ना। जलती रही, क्या उस बाबर का अरे नाम क्या होना दिक्कत चाहिए है? दोबारा आप- से? आप बात क्यों नहीं कहने दे रहे मुझे मेरी बात पूरी कहने दे। और बाबरी मस्जिद में 1949 में मूर्ति रखना गैर कानूनी था। ये 3 बातें उस फैसले की बड़ी खास हैं। अब आइए आप बाबर पर। तो बाबर से पहले भारत की स्थिति क्या थी और बाबर के बाद हमारे देश की स्थिति क्या हुई? अगर जब हम इन दोनों की तुलना की बात करेंगे तो बाबर से पहले यहां अलग अलग सल्तनतें थीं और हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। बाबर ने मतलब आप हमारे कह रहे हैं देश के लिए कि बाबर एक ऐसी आक्रांता सल्तनत- नहीं था, बाबर एक लुटेरा नहीं ऐसा- था, आक्रमणकारी नहीं था। बाबर ने अरे इस देश की सुनिए। तस्वीर बदल दी। वो देश देखिए, जहां की वो वैशाली राजा- पूरी दुनिया में लोकतंत्र की मिसाल है, ईसा से 700 साल देखिए, पहले। सुनिए। आप कह रहे हैं कि अरे उस सुन तो हिंदुस्तान की रहे हो। तस्वीर बाबर ने बदली आके? कैसी बात कर रहे हैं आप मोहम्मद उस्मान साहब? खास बिंदु पर कहूंगा वो बिंदु सर्टिफाइड होगा। और आप मैं जो चाहे कह रहा हूं वो गूगल से गलत है सर्च क्या? करें, मेरा चाहे बिंदु इतिहास गलत है से क्या? सर्च करें, कहीं से भी सर्च कर ले, मेरी बात अरे सर, मेरी सत्यता बात के गलत है बिल्कुल क्या? पैमाने पर 100% होगी। मैं हवा में गांठ नहीं लगा रहा अरे हूं। मैं हवा में गांठ लगा रहा हूं क्या? जो देश देखिए, पूरी दुनिया में उसमें- लोकतंत्र की मिसाल बनता है ईसा से अरे- 700 साल अरे पहले सुनिए। वैशाली से, आप कह रहे हैं कि अरे बाबर देश सुनिए। को बदलता है? देखिए, लोकतंत्र कायम हुआ है मेरे देश में 1947 में। ये आजादी के बाद कायम हुआ है और जब संविधान लागू हुआ 1950 में तब कायम हुआ लेकिन है। देश सुधारा बाबर इससे ने। पहले जो कुछ था यहाँ उसके बारे में स्वामी उससे जी, पहले था स्वामी यहाँ जी, अंग्रेजों ये का क्या राज, मजबूरी जो है? उसे लोकतंत्र नहीं क्या कहता। मजबूरी है उससे मोहम्मद पहले उस्मान की यहाँ- कि लगातार बाबर जो- की तारीफ कर रहे हैं 5 मिनट से? उससे पहले यहाँ स्वामी जी। अनुराग जी, मैं उसे भी लोकतंत्र नहीं कहता। अनुराग जी, लेकिन इनके जो अंदर राजाओं इनकी के राज मंशा चल रहे पता थे, चल रहा है साहब। उसके मुताबिक अगर मैं बाबर की बात करूं स्वामी तो जी, बाबर ने यहाँ एक इतनी मजबूत हुकूमत ये बाबर कायम से की, इतनी हमारे मोहब्बत देश क्यों? के एकीकरण का काम किया। छोटी-छोटी पहले इनको तो चुप कराइए। नहीं, नहीं, आप बोलिए, जबरदस्ती का ये आप बोलिए, समय स्वामी जी, बोलिए। बर्बाद कायम की अनुराग जी, इनको- और उसने धार्मिक सहिष्णुता स्वामी जी, कायम आप की बोलिए, उसने। आपकी आवाज आ रही है। इसीलिए वो 300 ये साल लोग, चालू इनका रही थी। समर्थन है। ये उस्मान जी को बोलने की हिम्मत नहीं है बाबर के खिलाफ। इनके अंदर ये बोलने की हिम्मत नहीं है। यदि इनके थोड़ी भी ईमानदारी है, थोड़ी भी भारतीयता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो जैसा मैं खुलकर बोलता हूं कि बाबर के मैं विरुद्ध खड़ा हूं, उस नाम के विरुद्ध हूं, तो इन्हें भी बोलना चाहिए। इन्हें बोलने में इतना पैंतरा क्यों करना पड़ रहा? बात को घुमा क्यों रही है? सीधा सीधी बोलो कि बाबर का नाम नहीं होना चाहिए। और आपके पुरखे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़े थे और आप आज भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप तो उससे पहले की बात करेंगे। आपके पुरखे खड़े थे, 1926 में आपके पुरखे खड़े थे। 1926 के परिप्रेक्ष्य आपके पुरखों पर अत्याचार हुआ तब जाकर अब बदल गए। आज आपकी बोली बदल गई है। 1947 के बाद की बात करें, आजादी के बाद की बात करें और उस वक्त की बात करें। आपके पुरखों ने क्या किया? और उस दरमियान मुगल साम्राज्य में आपके पुरखों ने क्या किया? आप अपने परदादा का नाम बताएं। आप अपने परदादा का नाम बता ठीक दो। है, लेकिन उस्मान जी। नहीं, परदादा नहीं। स्वामी जी, मेरा तो एक सीधा सा सवाल था, इस देश में मोहम्मद उस्मान साहब को बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों? बिल्कुल रोकूंगा, खबरदार, ये बात आप नहीं बोल सकते हैं। आपका योगदान रहा। आजाद हिंद का मुखालफत की आपने, सुभाष चंद्र बोस अरे की मोहम्मद मुखालफत उस्मान की। साहब, आपको आपने बाबरी गांधी के जी बारे की में बताना मुखालफत था। की। बाबरी किसकी कौन था बात कर रहे हैं बाबरनामा आप? में? आप आजाद हिंद फौज पर पहुंच गए। उस्मान जी, आप बाबर की बात क्यों, आप क्यों घुमा रहे हैं बात को? आपको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। हमारा देश बना है, आपको जब से हमारा बाबर से देश क्या आजाद हुआ संबंध है? उसके बाद से हमारा देश बना है। आपको बाबर से क्या आप क्यों संबंध है? बेवजह बाबर का महिमा मंडन कर रहे हैं? आप क्यों बाबर के प्रति अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं? आप क्यों बाबर की इतनी वकालत कर रहे हैं कि जब वो आया तब देश बदला? याद कर रखा है आप लोगों ने। ये मोहब्बत के पीछे की वजह क्या है? यही तो समझना चाह रहा था स्वामी जी से। स्वामी जी, की बात कर रहे हैं। भारत एक धर्मशाला है क्या? ठीक है, ये देश किसी का बाप का नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दर्शकों पर ही छोड़ते हैं, वो तय करें कि वो पश्चिम बंगाल का इलाका जहां पर सबसे ज्यादा बुनियादी शिक्षा और जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पर अगर मस्जिद को लेकर सियासी घमासान मच रहा है तो इसको चुनाव से जोड़कर क्यों ना देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।